सब हैरान है इस बार ने बीरबल को असंभव चुनौती दी है, 100 बुद्धिमान गधे लाने की, और वो भी बगदाद से। हाँ भाई, इस बार तो बीरबल का क्या होगा, देखते हैं। शहंशाह अकबर की नई चुनई चुनौती। बीरबल, हमें 100 बुद्धिमान गधे चाहिए, बगदाद के होने चाहिए। जाओ और लेकर आओ। शहंशाह अकबर और बीरबल की ये अनसुनी दास्तान कुछ ऐसी है जिसे सुनकर किसी के भी दिमाग की बत्ती जल जाएगी। ये कहानी केवल बुद्धि के प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर एक नया जाल बिछा हुआ है। जब बगदाद के एक घमंडी दूत ने दिल्ली के दरबार में आकर चुनौती दी कि बगदाद के जानवर भी हिंदुस्तान के विद्वानों से ज़्यादा समझदार हैं, तो शहंशाह अकबर की साख दांव पर लग गई। इस साख को बचाने के लिए बीरबल को एक असंभव सा काम सौंपा गया, बगदाद की गलियों से 100 ऐसे गधे ढूंढकर लाना जो अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवा सके। लेकिन बीरबल के लिए ये केवल एक साधारण यात्रा नहीं थी। उन्हें प्रस्थान करने से पहले ही एक सूफी संत से पता चला था कि इस सफर का 100वां गधा सीकरी के सिंहासन के नीचे दबी एक बेहद खौफनाक साजिश को बाहर लाने की चाबी साबित होगा। क्या बीरबल इस कठिन और जानलेवा सफर को पूरा कर पाएंगे? कैसे वे रेगिस्तान के डाकुओं, भ्रष्ट अधिकारियों और जटिल पहेलियों का सामना करते हुए इन बुद्धिमान जीवों को हासिल करेंगे? आइए इस अद्भुत और रोमांचक गाथा में प्रवेश करते हैं जो आपके सोचने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगी। अगर आप भी इस दिमागी कसरत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कहानी को पसंद करें और अपनी राय साझा करने के लिए तैयार रहें। सफ़र की शुरुआत करते हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी भव्यता और न्यायप्रियता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। उस दिन भी मुगल सल्तनत की राजधानी फतेहपुर सीकरी का दीवान खास पूरी तरह से भरा हुआ था। दरबार की हवा में चमेली के इत्र की खुशबू तैर रही थी और संगमरमर के खंभों पर की गई नक्काशी मशालों की रोशनी में चमक रही थी। सिंहासन पर शहंशाह अकबर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक गंभीर विचारमग्नता थी। दरबार के सभी दरबारी अपनी अपनी जगहों पर खड़े थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। इस तनाव की वजह थे बगदाद के खलीफा के विशेष दूत मिर्ज़ा अल-फायज़। मिर्ज़ा अल-फायज़ सिल्क के कीमती लिबास पहने, एक हाथ में सोने की छड़ी लिए दरबार के बीचों बीच खड़े थे। उनकी आंखों में एक खास किस्म का अहंकार था जो उनके देश की समृद्धि और ज्ञान के घमंड से उपजा था। उन्होंने शहंशाह अकबर को झुककर सलाम किया, लेकिन उनकी आवाज़ में आदर से ज़्यादा चुनौती का स्वर था। जहाँ पनाह, मिर्ज़ा अल-फायज़ ने अपनी मूँछों पर ताव देते हुए कहा, बगदाद सदियों से इल्म और हिकमत का मरकज़ रहा है। हमारे यहाँ केवल इंसान ही नहीं बल्कि बेज़ुबान जानवर भी समझदारी की ऐसी मिसाल पेश करते हैं कि देखने वाले दंग रह जाएं। हमने सुना है कि आपके दरबार में 9 रत्न हैं जो अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई ऐसा है जो बगदाद की इस हिकमत का मुकाबला कर सके? शहंशाह अकबर को अपनी सल्तनत और अपने 9 रत्नों, खासकर बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मिर्ज़ा, खुदा का शुक्र है कि हमारे पास बीरबल जैसे दानिशमंद मौजूद हैं जिनके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। आप साफ साफ कहें कि आप कहना क्या चाहते हैं? मिर्ज़ा अल-फायज़ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मेरी एक चुनौती है। अगर आपके दरबारी वाकई इतने काबिल हैं तो हमें बगदाद से 100 ऐसे गधे लाकर दिखाइए जो ना सिर्फ इंसानी इशारों को समझें बल्कि अपनी बुद्धिमानी से बड़ी बड़ी उलझनों को सुलझा सकें। सीधे शब्दों में कहें तो बीरबल बगदाद जाएं और वहाँ से 100 बुद्धिमान गधे लेकर आएं। अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहे तो हमें मानना पड़ेगा कि बगदाद की बुद्धि के सामने दिल्ली का दरबार फीका है। ये सुनते ही पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। दरबारी मुल्ला दो प्याज़ा और मान सिंह ने एक दूसरे की तरफ देखा। मन ही मन मुल्ला दो प्याज़ा खुश हो रहे थे कि इस बार बीरबल एक ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन है। भला गधे भी कभी बुद्धिमान हो सकते हैं, और वो भी 100 गधे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल के चेहरे पर हमेशा रहने वाली वो शांत और रहस्यमयी मुस्कान अभी भी कायम थी। उन्होंने आगे बढ़कर शहंशाह को सजदा किया और कहा, जहाँ पनाह, बगदाद के दूत की यह इच्छा ज़रूर पूरी होगी। मुझे कुछ समय और आवश्यक संसाधन दें। ए जाएं,
मैं बगदाद की यात्रा पर निकलूंगा और शहंशाह के वादे के मुताबिक वहां से 100 ऐसे गधे लेकर लौटूंगा जो अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवा देंगे। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, बीरबल, तुम्हें जितनी अशरफियां, सिपाही और समय चाहिए ले लो, लेकिन याद रहे सल्तनत की साख दांव पर है। यात्रा की तैयारियां शुरू हो गईं। बीरबल ने भारी मात्रा में खजाना या सैनिकों की फौज साथ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल 2 वफादार सेवकों और कुछ घोड़ों के साथ एक साधारण काफिला तैयार किया। लेकिन प्रस्थान करने से ठीक एक दिन पहले सीकरी के बाहरी इलाके में रहने वाले एक अत्यंत वृद्ध और रहस्यमयी सूफी संत बाबा शाहबाज ने बीरबल को अपने डेरे पर बुलाया। बाबा शाहबाज की दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी और उनकी आंखों में गहरा रूहानी तेज था। उन्होंने बीरबल को चाय पेश की और बेहद धीमी आवाज में कहा, बीरबल, तुम जिस राह पर जा रहे हो वो केवल गधों को खोजने की राह नहीं है, ये तुम्हारी बुद्धि की सबसे बड़ी परीक्षा है। बगदाद की गलियों में तुम्हें 20-20 के समूहों में 5 चरणों में ये जीव मिलेंगे, लेकिन ना एक बात हमेशा याद रखना। बाबा शाहबाज थोड़ा रुके। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाए, इस यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य उस 100वें गधे में छिपा है जिसे तुम सबसे अंत में चुनोगे। जब तुम 5वें भाग में 100वें गधे को खोज लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो वास्तव में कोई जानवर नहीं बल्कि खुद शहंशाह अकबर के तख्त के खिलाफ बुनी जा रही एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करने की चाबी है। वो 100वां जीव जब दरबार में कदम रखेगा तो सीकरी के राज सिंहासन के नीचे दबे उस सच को बाहर लाएगा जिसे सालों से छुपाया गया है। ये बात अपने जहन में महफूज रखना। बीरबल ने बाबा के पैर छुए। उनके मन में इस रहस्यमयी तथ्य ने एक गहरी जिज्ञासा पैदा कर दी थी। 100वें गधे का रहस्य क्या था? क्या अकबर के दरबार में कोई गद्दार था? बीरबल ने इस राज को अपने दिल की गहराई में छुपा लिया और अगले ही दिन सुबह की पहली किरण के साथ बगदाद की ओर कूच कर दिया। हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद तपते हुए रेगिस्तानों, पथरीले रास्तों और ठंडी रातों को पार करते हुए बीरबल का काफिला अंततः फारस की सीमा के करीब बीर एक बेहद समृद्ध और व्यस्त व्यापारिक शहर कमरकोट पहुंचा। ये शहर सिल्क रूट का एक मुख्य केंद्र था जहां दुनिया भर के व्यापारी अपने माल के साथ आते थे। कमरकोट के बाजार में कदम रखते ही बीरबल को चारों तरफ रंग बिरंगे कालीन, मसालों की खुशबू और घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई दी। लेकिन उनकी नज़रें उस चीज़ को ढूंढ रही थीं जिसके लिए वे इतनी दूर आए थे, बुद्धिमान गधे। बाजार के एक कोने में भारी भीड़ जमा थी। लोग जोर जोर से हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे। बीरबल अपने सेवकों के साथ उस भीड़ की तरफ बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि एक अमीर और बेहद घमंडी व्यापारी जिसका नाम जाफर था, सोने की जंजीर से बंधे 20 बेहद तंदुरुस्त और चमकदार खाल वाले गधों के साथ खड़ा था। जाफर चिल्लाकर कह रहा था, ओ दुनिया के नादान लोगों, ये मामूली गधे नहीं हैं, ये मेरे खास गधे हैं जो इंसान के मन की बात पढ़ सकते हैं। अगर कोई साबित कर दे कि ये गधे बेवकूफ़ हैं तो मैं उसे अपनी पूरी संपत्ति दे दूंगा, लेकिन अगर कोई हार गया तो उसे मुझे 100 अशरफियाँ देनी होंगी। बीरबल ने महसूस किया कि यही वो पहला अवसर है जहां उन्हें उनके सफ़र के पहले 20 गधे मिल सकते थे। बीरबल भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और जाफ़र से कहा, जनाब जाफ़र, आपकी बातें बड़ी दिलचस्प हैं, लेकिन हम कैसे मान लें कि ये 20 गधे वाकई बुद्धिमान हैं? क्या आप इनकी बुद्धिमानी का कोई सबूत दे सकते हैं? जाफ़र ने बीरबल के साधारण कपड़ों को देखा और हिकारत से हंसते हुए कहा, अजनबी, तुम शायद इस इलाके में नए हो। मेरे ये 20 गधे किसी भी चोर को पकड़ सकते हैं। कल रात ही मेरी हवेली से सोने का एक बेशकीमती गुलदस्ता चोरी हो गया है। मेरे घर में 20 नौकर काम करते हैं। मुझे शक है कि उन्हीं में से कोई चोर है। अगर तुम इतने ही बड़े पारखी हो तो मेरे इन गधों की मदद से उस चोर को पकड़ कर दिखाओ। अगर तुम कामयाब रहे तो मैं ये 20 के 20 गधे तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा, और अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें उम्र भर मेरे अस्तबल की सफाई करनी होगी। बीरबल ने मुस्कुराकर चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन इसके लिए मुझे एक बंद कमरे की ज़रूरत होगी और आपके सभी 20 नौकरों को उस कमरे के बाहर खड़ा करना होगा। जाफर बीरबल को अपनी विशाल हवेली में ले गया। हवेली का आंगन संगमरमर से बना था और बीच में एक फव्वारा चल रहा था। बीरबल ने उन 20 गधों को हवेली के एक बड़े और अंधेरे कमरे के अंदर कतार में खड़ा करवा दिया।
इसके बाद बीरबल ने अपने सेवकों से कहकर एक खास तरह की जड़ी बूटी मंगवाई जिसे काला लोबान कहा जाता था। उन्होंने उस लोबान को जलाकर उसका धुआं कमरे के अंदर फैला दिया और सभी 20 गधों की पूंछ पर एक अदृश्य सुगंधित तेल लगा दिया, जिसमें से एक बहुत ही तीखी और अनोखी खुशबू आ रही थी। ये खुशबू केवल छूने से हाथों पर चिपक जाती थी और पानी से धोने पर भी आसानी से नहीं निकलती थी। इसके बाद बीरबल कमरे से बाहर आए और जाफर के सभी 20 संदिग्ध नौकरों को इकट्ठा किया। सुनो ध्यान से, बीरबल ने कड़कड़ाती आवाज में कहा। अंदर कमरे में 20 बेहद जादुई और बुद्धिमान गधे खड़े हैं। वे चोर को पहचानते हैं। तुम सबको एक एक करके इस अंधेरे कमरे के अंदर जाना है। अंदर जाकर तुम्हें हर गधे की पूंछ को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ना है और अपने मन में कहना है कि मैंने चोरी नहीं की है। जो इंसान सच्चा होगा, गधा उसके सामने शांत रहेगा, लेकिन जैसे ही असली चोर गधे की पूंछ छुएगा, वो गधा जोर से रेंकना, ढेंचू ढेंचू करना शुरू कर देगा और उस चोर की पोल खुल जाएगी। नौकरों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे सभी भयभीत हो गए। जाफर उत्सुकता से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल की इस तरकीब से चोर कैसे पकड़ा जाएगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बीरबल की ये तरकीब काम करेगी? क्या वे उन 20 गधों को हासिल कर पाएंगे जो उनकी इस लंबी यात्रा का पहला पड़ाव है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये रोमांचक कहानी और लोगों तक पहुंचे। खैर, खेल शुरू हुआ। पहला नौकर कमरे के अंदर गया। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। कुछ ही सेकंड बाद वो बाहर आया। गधे के रेंकने की कोई आवाज़ नहीं आई। इसी तरह एक एक करके सभी 20 नौकर कमरे के अंदर गए और बाहर आ गए। अजीब बात यह थी कि एक बार भी किसी गधे के रेंकने की आवाज़ नहीं आई। जाफर जोर से ठहाका मारकर हंसा। अजनबी, मैंने कहा था ना कि तुम सिर्फ बातें बनाना जानते हो। किसी भी गधे ने आवाज़ नहीं की। इसका मतलब मेरे सारे नौकर बेगुनाह हैं या फिर तुम्हारे ये गधे और तुम दोनों ही मूर्ख हो। अब शर्त के मुताबिक तुम मेरे गुलाम हुए। दरबार के सिपाही और जाफर के लट्ठैत बीरबल की तरफ बढ़े, लेकिन बीरबल बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांत मुस्कान थी। जरा सब्र रखिए जाफर भाई, बीरबल ने हाथ उठाकर कहा। फैसला इतनी जल्दी नहीं होता। गधों ने अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन कर दिया है। अब बारी मेरी है कि मैं आपको उनका न्याय दिखाऊं। बीरबल सभी 20 नौकरों के पास गए। उन्होंने कहा, आप सभी अपने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाइए। सभी नौकरों ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। बीरबल एक एक करके सभी के हाथों को करीब से सूंघने लगे। 19 नौकरों के हाथों से उस तीखी और अनोखी सुगंधित तेल की तेज खुशबू आ रही थी, जो बीरबल ने गधों की पूंछ पर लगाई थी। लेकिन जैसे ही बीरबल 20वें नौकर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उस नौकर के हाथ बिल्कुल साफ थे और उनमें से कोई खुशबू नहीं आ रही थी। बीरबल ने तुरंत उस 20वें नौकर का हाथ पकड़ लिया और जोर से कहा, जाफर साहब, यही है आपका चोर। इसी ने आपके सोने के गुलदस्ते को चुराया है। नौकर डर के मारे कांपने लगा और तुरंत बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही सोने का गुलदस्ता चुराकर हवेली के बगीचे में दफनाया है। मुझे बचा लीजिए। जाफर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरान था कि बिना किसी गधे के आवाज किए बीरबल ने चोर को कैसे पकड़ लिया। उसने अचरज से पूछा, यह कैसे मुमकिन हुआ? किसी गधे ने तो आवाज ही नहीं की थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, जाफर जी, गधे तो बेजुबान जानवर हैं, वे कैसे बोलते? लेकिन वे बुद्धिमान जरूर हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चे और झूठे के बीच का फर्क साफ कर दिया। मैंने सभी गधों की पूंछ पर एक खास सुगंधित तेल लगाया था। जब मैंने नौकरों से कहा कि चोर के छूते ही गधा आवाज करेगा, तो जो सच्चे नौकर थे उन्हें कोई डर नहीं था। वे अंदर गए और उन्होंने पूरी ईमानदारी से गधों की पूंछ को छुआ, जिससे वो तेल उनके हाथों पर लग गया। बीरबल ने चोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन ये असली चोर दिल से डरा हुआ था। इसे लगा कि जैसे ही ये गधे की पूंछ छुएगा, गधा रेंकना शुरू देगा और ये पकड़ा जाएगा। इसलिए इसने अंदर जाकर गधे की पूंछ को छुआ ही नहीं और बस नाटक करके बाहर आ गया। इसके हाथों से तेल की खुशबू गायब थी, जिससे साबित हो गया कि यही चोर है। हवेली में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस गजब की सूझबूझ और बुद्धिमानी को देखकर दंग रह गए। जाफर ने अपना सिर झुका लिया। वो समझ गया कि ये कोई साधारण राहगीर नहीं, बल्कि ज्ञान का साक्षात महासागर है।
शर्त के मुताबिक जाफर ने तुरंत वे 20 बेहद शानदार और सेहतमंद गधे बीरबल को सौंप दिए। बीरबल ने उन 20 गधों की कतार बनाई और उनके गले में सुंदर घंटियां बांध दीं। इस तरह बीरबल ने अपनी यात्रा के पहले ही पड़ाव पर पहले 20 बुद्धिमान गधे हासिल कर लिए थे, जिन्होंने अपनी खामोशी से भी सच को उजागर कर दिया था। लेकिन बीरबल जानते थे कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी उन्हें 80 और गधों की तलाश थी और सफ़र का रास्ता बेहद कठिन और अनजाना था। उनके दिमाग में रह रहकर बाबा शाहबाज की वो बात गूंज रही थी कि 100वां गधा सीकरी के तख्त के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करेगा। बीरबल ने उन 20 गधों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने रेगिस्तान की तपती रेत और ख़तरनाक घाटियों की ओर कदम बढ़ा दिए, जहां उनके सब्र और बुद्धिमानी की और भी कठिन परीक्षाएं उनका इंतज़ार कर रही थीं। जैसे ही बीरबल का काफिला कमरकोट की सीमा को पार कर एक सुनसान और संकरी पहाड़ी घाटी में दाखिल हुआ, सूरज ढलने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था। अचानक पहाड़ों के पीछे से अजीबो-गरीब आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उनका रास्ता रोक रही हो। हवा बर्फीली हो चली थी और घोड़ों के साथ साथ वे 20 गधे भी डर के मारे थरथराने लगे। तभी अचानक घाटी के दोनों सिरों से मशालें जल उठीं और दर्जनों हथियारबंद डाकुओं ने बीरबल के काफिले को चारों तरफ से घेर लिया। उन डाकुओं का सरदार, जिसकी एक आंख पर काली पट्टी बंधी थी, अपनी तलवार चमकाते हुए आगे बढ़ा और एक भयानक अट्टहास के साथ बोला, ठहरो मुसाफिरों, अपनी जान प्यारी है तो ये सारा खजाना और ये बेशकीमती 20 गधे यहीं छोड़कर भाग जाओ, वरना इस घाटी से तुम्हारी लाशें भी बाहर नहीं जा पाएंगी। अब बीरबल इस नई आफत से अपने इन पहले 20 गधों और अपनी जान को कैसे बचाएंगे? क्या वे डाकुओं को अपनी बुद्धि के जाल में फंसा पाएंगे या फिर उनका ये सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र में। घाटी की संकरी दीवारों के बीच मशालों की पीली रोशनी डाकुओं के क्रूर चेहरों पर नाच रही थी। हवा में बारूद और सूखी मिट्टी की महक घुली हुई थी। डाकुओं का सरदार कादिर अपनी एक आंख की काली पट्टी के पीछे से बीरबल को घूर रहा था। उसकी नंगी तलवार की धार पर मशाल की रोशनी चमक रही थी। बीरबल के दोनों सेवक डर के मारे अपने घोड़ों की पीठ से चिपक गए थे, लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन का एक कतरा भी नहीं था। वे अपने घोड़े पर इस तरह शांत बैठे थे मानो किसी शाही बाग में सैर कर रहे हों। अजनबी, कादिर अपनी भारी और खुरदरी आवाज़ में दहाड़ा, क्या तुझे अपनी मौत का डर नहीं है? हमारी तलवारें बिना खून पिए वापस म्यान में नहीं जाती। अपना सारा माल, ये कीमती घोड़े और ये अजीबो-गरीब 20 गधे हमारे हवाले कर दे, वरना इस घाटी की मिट्टी तेरा लहू पी जाएगी। बीरबल ने धीरे से अपने घोड़े की लगाम ढीली की और आगे बढ़े। उन्होंने कादिर की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, सरदार कादिर, मौत से कैसा डर, वो तो एक दिन आनी ही है, लेकिन मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। मुझे तो आपकी और आपके इन बहादुर साथियों की फिक्र हो रही है। मैं तो बस इस बात से परेशान हूँ कि अगर आपने इन 20 गधों को हाथ भी लगाया तो आपकी पूरी जमात पर एक ऐसा खौफनाक कहर टूटेगा जिससे खुदा भी आपको नहीं बचा पाएगा। बीरबल की इस बात पर कादिर और उसके डाकू ठहाका मारकर हंस पड़े। पहाड़ों में उनकी हंसी की गूंज गूंजने लगी। कादिर ने अपनी तलवार बीरबल की गर्दन के करीब लाते हुए कहा, कहर, तू हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हम मौत के साए में जीते हैं अजनबी, हमें किसी कहर का खौफ नहीं है। इन मामूली गधों में ऐसा क्या है जो हमें तबाह कर देगा? बीरबल ने अपनी लंबी सांस छोड़ी और बेहद गंभीर नाटक करते हुए कहा, सरदार, ये कोई मामूली गधे नहीं हैं। ये फारस के सबसे बड़े तिलस्मी हकीम के शापित गधे हैं। इन्हें मूर्खता के वाहक कहा जाता है। हकीम ने इन पर एक ऐसा मंत्र फूंका है कि जो भी इन्हें ज़बरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश करेगा, उसके दिमाग की सारी बुद्धिमानी धीरे धीरे यब होने लगेगी। 3 दिनों के भीतर वो इंसान खुद एक गधे की तरह सोचने लगेगा, अपनी ज़बान खो देगा और सिर्फ रेंकना शुरू कर देगा। क्या आपने गौर नहीं किया कि ये गधे इतने शांत और चमकदार क्यों हैं? क्योंकि ये अपने मालिकों की बुद्धि को सोखते रहते हैं। कादिर के कुछ डाकू इस बात को सुनकर थोड़ा पीछे हट गए। वे अंधविश्वासी थे और उन्होंने रेगिस्तान की कई अनसुनी कहानियों पर भरोसा किया था। लेकिन कादिर एक शातिर दिमाग का इंसान था। उसने बीरबल की आंखों में झांकने की कोशिश की और कहा, तू बहुत चालाक मालूम पड़ता है, अपनी बातों के जाल में हमें फंसाना चाहता है। मैं तेरी इस मनगढ़ंत कहानी पर तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक तू अपनी बात साबित नहीं कर देता।
अगर तू अपनी बात साबित नहीं कर पाया तो मैं खुद अपने हाथों से तेरी जबान काट दूंगा। बीरबल ने इस चुनौती के लिए खुद को तैयार कर लिया था। उन्होंने कहा, सरदार, मैं अपनी बात साबित करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए हमें दिमाग का एक मुकाबला करना होगा। मैं जानता हूं कि आप सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद ज़हीन और बुद्धिमान भी हैं। मैं एक दिमागी खेल खेलेंगे। मैं आपसे 3 ऐसी पहेलियां पूछूंगा जिनका जवाब केवल एक बेहद बुद्धिमान इंसान ही दे सकता है। अगर आपने उन 3 में से सिर्फ 2 पहेलियों के भी सही जवाब दे दिए तो मैं मान लूंगा कि आपके दिमाग पर इन शापित गधों का कोई असर नहीं हो सकता और मैं चुपचाप ये गधे और अपनी सारी संपत्ति आपके हवाले कर दूंगा। लेकिन बीरबल थोड़ा रुके और कादिर की तरफ देखा। लेकिन अगर आप उन पहेलियों के जवाब नहीं दे पाए तो इसका मतलब होगा कि इन गधों ने आपके दिमाग पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और आपकी बुद्धि धीरे धीरे खत्म हो रही है। उस सूरत में आपको न सिर्फ हमें सुरक्षित जाने देना होगा बल्कि आपके पास मौजूद वे 20 विशेष पहाड़ी गधे भी मुझे सौंपने होंगे जो बिना आवाज किए सबसे कठिन रास्तों पर चल सकते हैं। क्या आपको ये शर्त मंजूर है? कादिर के अहंकार को ठेस पहुंची थी। अपने आदमियों के सामने वो खुद को बेवकूफ या कमजोर साबित नहीं होने दे सकता था। उसने अपनी तलवार नीचे की और गर्व से कहा, मुझे मंजूर है, पूछ अपनी पहेलियां। कादिर का दिमाग लोहे की तरह तेज है। तेरी कोई भी पहेली मुझे हरा नहीं सकती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी पहली पहेली पेश की। वो क्या है जो हमेशा आपके पास आता है लेकिन कभी पहुंचता नहीं? वो कल भी था, वो आज भी है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। बताइए सरदार, वो क्या है? कादिर सोच में पड़ गया। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, आसमान की तरफ देखा और अपने साथियों की तरफ इशारा किया। उसके साथी भी आपस में खुसफुस करने लगे। कोई कह रहा था हवा तो कोई कह रहा था मौत। कादिर ने चिल्लाकर कहा, इसका जवाब है हवा। हवा हमेशा हमारे पास आती है पर कोई उसे देख नहीं सकता। बीरबल ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, गलत जवाब सरदार। हवा तो हमारे पास पहुंचती है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। इसका सही जवाब है आने वाला कल, भविष्य। वो हमेशा आने की राह पर होता है, लेकिन जब वो आता है तो वो आज बन जाता है। आपका दिमाग थोड़ा धीमा काम कर रहा है सरदार। लग रहा है कि गधों का असर शुरू हो चुका है। कादिर के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसके आदमियों में फुसफुसाहट बढ़ गई। कादिर ने गुस्से में कहा, चुप रहो, ये तो बस पहली पहेली थी। अगली पहेली पूछ, इस बार मैं गलत नहीं हूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दूसरी पहेली पूछी, एक ऐसी चीज का नाम बताइए जो जितनी ज्यादा बड़ी होती जाती है उतनी ही कम दिखाई देती है। वो रोशनी को निगल जाती है और इंसानों को अंधा बना देती है, फिर भी उसका कोई वजन नहीं होता। बताइए वो क्या है? इस बार कादिर ने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया। वो सोचने लगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो बड़ी होने पर कम दिखती है। वो बड़बड़ाया, बादल? नहीं, बादल का तो वजन होता है और वो बारिश करता है। आग? नहीं, आग तो रोशनी देती है। कादिर की उलझन बढ़ती जा रही थी। प्यारे पाठकों और दर्शकों, क्या आप इस दूसरी पहेली का जवाब जानते हैं? बीरबल की इस चतुराई को देखकर अगर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आई है तो इस कहानी को पसंद करें, कमेंट में अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए इस पहेली का जवाब लिखें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस दिमागी कसरत का हिस्सा बन सके। कादिर ने अंततः हार मानते हुए गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता, इसका जवाब क्या है? बीरबल ने बेहद शांति से जवाब दिया, सरदार, इसका सही जवाब है अंधेरा। अंधेरा जितना ज्यादा बड़ा होता जाता है उतनी ही चीजें कम दिखाई देती हैं। कादिर के चेहरे पर अब साफ तौर पर घबराहट दिखाई दे रही थी। उसके साथी डाकू डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें सच में यकीन होने लगा था कि उनके सरदार का दिमाग इन जादुई गधों की वजह से काम करना बंद कर चुका है। अब आखिरी पहेली, बीरबल ने कहा, अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया तो शर्त के मुताबिक आपको हार माननी होगी। पूछो, कादिर ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। बीरबल ने तीसरी पहेली रखी, वो क्या है जो एक राजा के पास भी है और एक रंग के पास भी, लेकिन अगर वो किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा हो जाए तो वो तबाह हो जाता है और अगर बिल्कुल ना हो तो वो जी नहीं पाता। वो कोई वस्तु नहीं है बल्कि मन का एक भाव है। बताइए वो क्या है? कादिर पूरी तरह से हार मान चुका था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसने अपने हथियार जमीन पर डाल दिए और कहा, मैं हार गया, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, मुझे बताओ इसका जवाब क्या है? बीरबल ने आगे बढ़कर कादिर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सरदार,
इसका जवाब है उम्मीद या इच्छा। उम्मीद के बिना इंसान जी नहीं सकता, लेकिन अगर इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वे इंसान को तबाह कर देती हैं। जैसे आपकी ज़्यादा माल हासिल करने की इच्छा ने आज आपको संकट में डाल दिया। कादिर बीरबल के ज्ञान और उनकी बातों के प्रभाव से पूरी तरह अभिभूत हो गया। उसने अपने घुटने टेक दिए और कहा, आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं, आप वाकई एक महान ज्ञानी हैं। मैंने आपकी पहेलियों में अपनी हार स्वीकार कर ली है। शर्त के मुताबिक मैं आपके काफिले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कादिर ने अपने आदमियों को इशारा किया। वे तुरंत 20 बेहद तंदुरुस्त, मजबूत और शांत पहाड़ी गधे लेकर आए। ये गधे पहाड़ों के संकरे रास्तों पर चलने में माहिर थे और बिना कोई आवाज़ किए मीलों का सफ़र तय कर सकते थे। ये लीजिए हुजूर, कादिर ने कहा, ये हमारे सबसे बेशकीमती 20 गधे हैं। ये रात के अंधेरे में भी रास्ता नहीं भूलते और इनकी खामोशी बेमिसाल है। आज से ये आपके हुए। बीरबल ने कादिर का धन्यवाद किया। अब उनके पास कुल 40 गधे हो चुके थे। 20 गधे कमरकोट के बाजार से मिले थे और 20 गधे इस पहाड़ी घाटी के डाकुओं से। बीरबल ने उन नए 20 गधों को भी अपने काफिले में शामिल कर लिया। लेकिन जब बीरबल उन डाकुओं के गधों का निरीक्षण कर रहे थे तो उनकी नज़र एक विशेष गधे की पीठ पर पड़ी। उस गधे के पिछले हिस्से पर लोहे को गर्म करके एक अजीब सा निशान दागा गया था। वो निशान एक उड़ते हुए बाज का था, जिसके पंजों में एक दोधारी तलवार थी। ये निशान देखकर बीरबल के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। ये कोई मामूली निशान नहीं था। ये मुगल सल्तनत के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी और सीकरी के शाही दरबार में बैठे एक बेहद प्रभावशाली गद्दार का गुप्त प्रतीक चिन्ह था, जिसके बारे में बीरबल को कुछ समय पहले गुप्तचरों से जानकारी मिली थी। बीरबल को तुरंत बाबा शाहबाज की वो रहस्यमयी बात याद आई। 100वां गधा सीकरी के तख्त के खिलाफ बुनी जा रही एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करने की चाबी है। बीरबल ने मन ही मन सोचा, इसका मतलब डाकुओं के इन गधों का संबंध सीकरी के उस गद्दार से है जो शहंशाह अकबर के खिलाफ साजिश रच रहा है। ये गद्दार ज़रूर इन डाकुओं के जरिए हथियार रोरों और खुफिया संदेशों की तस्करी करवा रहा है। खेल जितना मैं समझ रहा था उससे कहीं ज़्यादा गहरा और ख़तरनाक है। बीरबल ने उस विशेष निशान वाले गधे को बहुत ध्यान से अपने काफिले के बीच में सुरक्षित कर दिया। उन्होंने अपने सेवकों को सतर्क रहने का इशारा किया और अपनी यात्रा को बगदाद की ओर जारी रखा। पहाड़ों को पार करने के बाद काफिला एक विशाल और झुलसाने वाले रेगिस्तान में दाखिल हुआ। दिन के समय सूरज आग उगल रहा था और रातें इतनी बर्फीली थीं कि हड्डियां कांप जाएं। 40 गधों की देखभाल करना और उन्हें पानी पिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन बीरबल की सूझबूझ से काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कई दिनों के थका देने वाले सफर के बाद दूर क्षितिज पर उन्हें हरे भरे खजूर के पेड़ और पानी की चमक दिखाई दी। ये अल नखील नाम का एक बहुत बड़ा और प्राचीन नखलिस्तान था। ये जगह बगदाद के रास्ते का एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी, जहां मुसाफिर अपनी थकान मिटाने और पानी का स्टॉक भरने के लिए रुकते थे। जैसे ही बीरबल का काफिला अल नखील के करीब पहुंचा, उन्हें वहां का माहौल कुछ अजीब लगा। लिस्तान के चारों तरफ भारी सुरक्षा थी। सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी हथियारों से लैस खड़ी थी और आने जाने वाले हर मुसाफिर की गहन तलाशी ली जा रही थी। बीरबल ने अपने काफिले को रोका और खुद आगे बढ़कर एक सैनिक अधिकारी से पूछा, जनाब, इस शांत नखलिस्तान में इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों है? क्या यहाँ कोई संकट आया है? सैनिक अधिकारी ने बीरबल के 40 गधों को देखा और गंभीर आवाज में कहा, मुसाफिर, तुम बहुत गलत वक्त पर यहाँ आए हो। हमारे नखलिस्तान के अमीर अल हकीम सुलेमान के महल से उनकी सबसे प्रिय और अनमोल पानी की घड़ी, जल घड़ी चोरी हो गई है। वो घड़ी कोई आम घड़ी नहीं थी, बल्कि उसे यूनान के प्राचीन कारीगरों ने बनाया था, जो समय बताने के साथ साथ मौसम की भविष्यवाणी भी करती थी। अमीर का आदेश है कि जब तक वो घड़ी नहीं मिल जाती, तब तक ना तो कोई इस नखलिस्तान में दाखिल हो सकता है और ना ही यहाँ से बाहर जा सकता है। जो भी संदिग्ध पाया जाएगा उसे तुरंत कैद कर लिया जाएगा। ये सुनकर बीरबल के सेवक घबरा गए। 40 गधों के साथ रेगिस्तान में बिना पानी के वापस जाना मौत को दावत देने जैसा था। और नखलिस्तान के अंदर जाने का मतलब था मुसीबत में फंसना। बीरबल ने कुछ पल सोचा। उनके चेहरे पर फिर से वही आत्मविश्वास से भरी मुस्कान लौट आई। उन्होंने सैनिक अधिकारी से कहा, जनाब,
आप अपने अमीर के पास संदेश भिजवाएं कि हिंदुस्तान से शहंशाह अकबर के वज़ीर बीरबल यहाँ आए हैं। मैं ना सिर्फ आपकी खोई हुई घड़ी ढूंढ कर दे सकता हूँ, बल्कि आपके अमीर की इस बड़ी उलझन को चुटकियों में सुलझा सकता हूँ। सैनिक अधिकारी बीरबल का नाम सुनकर हैरान रह गया। बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से तो बगदाद तक मशहूर थे। उसने तुरंत अपने घुड़सवार को अमीर सुलेमान के महल की तरफ दौड़ाया। कुछ ही देर में अमीर सुलेमान के विशेष दूत बीरबल का स्वागत करने के लिए पहुंचे। बीरबल को पूरे सम्मान के साथ नखलिस्तान के भव्य महल में ले जाया गया। महल के चारों तरफ खजूर के पेड़ों के झुरमुट थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। अमीर सुलेमान एक बड़े कालीन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और नाराज़गी साफ दिख रही थी। स्वागत है वज़ीर आज़म बीरबल, अमीर सुलेमान ने कहा। हमने आपकी अकल के कई किस्से सुने हैं, लेकिन मेरी ये आनी की घड़ी बहुत अजीब तरीके से चोरी हुई है। मेरे महल के उस कमरे में केवल 3 लोग ही जा सकते थे, जो मेरे सबसे भरोसेमंद सलाहकार हैं। उन तीनों में से ही कोई चोर है, लेकिन कोई भी अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बीरबल ने अमीर सुलेमान से कहा। अमीर साहब, न्याय करना और सच को बाहर लाना ही मेरा कर्तव्य है, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय और एकांत चाहिए। मैं कल सुबह तक आपकी वो कीमती घड़ी आपके सामने पेश कर दूंगा। क्या बीरबल इस जटिल चोरी की गुत्थी को सुलझा पाएंगे? क्या वे उन 3 खास सलाहकारों में से असली चोर को पकड़ पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वे इस नखलिस्तान से अगले 20 गधे हासिल कर पाएंगे, जो उन्हें 100 गधों के लक्ष्य के और करीब ले जाएंगे? रात गहरा चुकी थी। नखलिस्तान के आसमान में सितारे मोती की तरह चमक रहे थे। बीरबल अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहे थे। अचानक उन्होंने महल के बगीचे में एक परछाई को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा। वो परछाई हाथ में एक बक्सा लिए हुए थी और सीधे उसी दिशा में जा रही थी जहां बीरबल के 40 गधे बंधे हुए थे। बीरबल ने अपनी तलवार निकाली और दबे पांव उस परछाई के पीछे चल दिए। जैसे ही वो परछाई बीरबल के गधों के तबेले के पास पहुंची, उसने एक गधे की पीठ पर बंधे बोरे में उस बक्से को छुपाने की कोशिश की। ठहरो! बीरबल की आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। वो परछाई डर के मारे पीछे हटी और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी डाकुओं से मिले उन 20 शांत गधों में से एक गधे ने, जो अपनी फुर्ती के लिए जाना जाता था, अचानक अपना पैर पीछे की तरफ घुमाया और उस भागते हुए चोर की छाती पर ऐसा जोरदार लात मारी कि वो चोर ज़मीन पर जा गिरा और उसके हाथ से वो बक्सा छिटक कर दूर जा गिरा। बक्सा खुल गया और मशाल की मध्यम रोशनी में वो बेशकीमती यूनानी जलघड़ी चमक उठी। बीरबल ने आगे बढ़कर उस चोर का नकाब खींचा तो उनके होश उड़ गए। वो कोई साधारण नौकर नहीं, बल्कि अमीर सुलेमान का सबसे खास और वफादार दिखने वाला मुख्य सलाहकार ज़करिया था। लेकिन कहानी में मोड़ अभी आना बाकी था। ज़करिया ने बीरबल को देखते ही घुटने टेक दिए और रोते हुए फुसफुसाया, बीरबल जी, मुझे बख्श दीजिए। मैंने ये चोरी अपनी जी से नहीं की है, मुझे मजबूर किया गया था। किसने मजबूर किया तुम्हें? बीरबल ने कड़क आवाज़ में पूछा। ज़करिया ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक मुहर निकाली और बीरबल को दिखाई। उस मुहर पर वही निशान था, एक उड़ता हुआ बाज जिसके पंजों में 2 धारी तलवार थी। ये वही निशान था जो बीरबल ने डाकुओं के गधे पर देखा था। ज़करिया ने कहा, सीकरी के शाही दरबार से एक बहुत बड़े वज़ीर का पैगाम आया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस घड़ी को चुराकर इस रेगिस्तान के रास्ते भारत भिजवा दूं। इस घड़ी के अंदर मुगल सल्तनत के खिलाफ होने वाली बगावत के गुप्त नक्शे और बगदाद के खलीफा के दुश्मनों के नाम छुपे हुए हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वे मेरे पूरे परिवार को जान से मार देते। ये सुनकर बीरबल सन्न रह गए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि ये पूरी यात्रा केवल गधों को लाने की एक चुनौती नहीं थी, बल्कि ये शहंशाह अकबर की सल्तनत को बचाने की एक बेहद खतरनाक और गुप्त जंग थी। साजिश के तार सीकरी से लेकर बगदाद तक फैले हुए थे। अगली सुबह बीरबल ने अमीर सुलेमान के भरे दरबार में ज़करिया को पेश किया और चोर की गई जलघड़ी उन्हें सौंप दी। अमीर सुलेमान अपनी घड़ी पाकर बेहद खुश हुए और उन्होंने ज़करिया को कड़ी सज़ा का हुक्म सुनाया। बीरबल, अमीर सुलेमान ने गदगद होकर कहा, आपने मेरी वो अनमोल धरोहर बचा ली जो मेरे पूर्वजों की निशानी थी। मैं आपकी इस बुद्धिमानी का बदला कैसे चुकाऊं? बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, अमीर साहब, मुझे बस अपनी यात्रा पूरी करने के लिए आपकी मदद चाहिए। मुझे बगदाद जाने के लिए 20 और बेहद बुद्धिमान और वफादार गधों की ज़रूरत है। अमीर सुलेमान ने तुरंत आदेश दिया और अपने शाही अस्तबल से 20 सबसे बेहतरीन अरबी नस्ल के सफ़ेद गधे बीरबल को उपहार में दे दिए।
ये गधे इतने समझदार थे कि वे अपने मालिक के एक एक इशारे को समझते थे और इंसानी आवाज की नकल करने की कोशिश भी करते थे। अब बीरबल के पास कुल 60 गधे हो चुके थे, 20 कमरकोट से, 20 डाकुओं से और 20 अमीर सुलेमान से। बीरबल ने उन 60 गधों को एक साथ कतार में खड़ा किया। साजिश की कड़ियां अब धीरे धीरे जुड़ रही थीं, लेकिन सफर अभी आधा ही तय हुआ था। अभी 40 गधे और लाने बाकी थे और बगदाद का मुख्य शहर अभी भी कुछ मील की दूरी पर था, जहां सबसे बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही बीरबल का ये विशाल काफिला बगदाद की मुख्य सीमा के पास पहुंचा, आसमान में काली घटाएं छाने लगीं, बिजली कड़कने लगी और धूल का एक ऐसा बवंडर उठा जिसने पूरे रास्ते को अपनी चपेट में ले लिया। उस बवंडर के बीच से कुछ अजीब सी चीखें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कोई आसमानी आफत उनके काफिले को निगलने के लिए आगे बढ़ रही हो। गधे डर के मारे बिदकने लगे और बीरबल के वफादार सेवक चिल्ला उठे, हुजूर, ये कोई साधारण तूफान नहीं है, ये तो कोई काली माया है। क्या बीरबल इस भयानक बवंडर और अदृश्य आफत से अपने 60 गधों को बचा पाएंगे? क्या वे बगदाद की सरजमी पर कदम रख पाएंगे, जहां असली साजिशकर्ता उनका शिकार करने के लिए जाल बिछाए बैठा है? धूल का वो पीला दैत्य आसमान को छू रहा था। चारों तरफ केवल पीली रेत की उड़ती हुई दीवारें दिखाई दे रही थीं, जिन्होंने दिन के उजाले को पूरी तरह निगल लिया था। हवा की सरसराहट अब एक भयानक दहाड़ में बदल चुकी थी। बीरबल के 60 गधे डर के मारे बेकाबू हो रहे थे। उनकी घंटियों की आवाज इस भयंकर बवंडर के शोर में दब चुकी थी। घोड़ों ने अपनी टापें जमीन पर पटकनी शुरू कर दी थी और सेवक घुटनों के बल बैठकर अल्लाह को याद कर रहे थे। हुजूर, ये कोई मामूली तूफान नहीं है, एक सेवक चिल्लाया। ये रेगिस्तान की रूहों का काम है, वे हमें इस सरजमीन पर कदम रखने की सजा दे रही हैं। बीरबल ने अपने चेहरे पर सूती कपड़ा लपेटा और अपनी आंखें सिकोड़कर उस बवंडर की दिशा को देखा। वे जानते थे कि प्रकृति जब अपना उग्र रूप दिखाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई भौतिक कारण होता है, लेकिन इस बवंडर की गति और दिशा सामान्य नहीं थी। हवा केवल एक ही दिशा से नहीं आ रही थी, बल्कि वो एक घेरे में घूम रही थी। तभी बीरबल की पैनी नजरों ने धूल के उस गुबार के बीच कुछ आकृतियां देखीं। वे हवा में उड़ते हुए प्रेत नहीं थे, बल्कि ऊंटों पर सवार इंसानों की परछाइयां थीं। वे लोग बड़े बड़े चमड़े के पंखों और ढोलनुमा औजारों की मदद से रेत को हवा में उड़ा रहे थे और घोड़ों की पूंछ में झाड़ियां बांधकर उन्हें गोल गोल दौड़ा रहे थे, जिससे एक कृत्रिम बवंडर खड़ा हो गया था। ये रेत के भेड़िए कहलाने वाले रेगिस्तानी लुटेरों का एक गिरोह था, जो इसी तरह के कृत्रिम तूफान पैदा करके बड़े बड़े काफिलों को डराते थे और उनका सब कुछ लूट लेते थे। बीरबल ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। उन्होंने अपने सेवकों को चिल्लाकर आदेश दिया, डरो मत, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इंसानों की चालाकी है। सभी 60 गधों को एक साथ लाओ और उन्हें तारा व्यूह यानी स्टार फॉर्मेशन में खड़ा करो। सेवक हैरान थे, लेकिन उन्होंने तुरंत बीरबल के आदेश का पालन किया। उन्होंने गधों को इस तरह खड़ा किया कि उनके मुंह अंदर की तरफ और पूंछ बाहर की तरफ थी। इससे गधे शांत हो गए, क्योंकि वे एक दूसरे को देख सकते थे और उनका डर आधा हो गया। इसके बाद बीरबल ने अपनी जेब से वो विशेष बांसुरी निकाली जो उन्हें पहाड़ी डाकुओं के सरदार कादिर ने दी थी। ये बांसुरी एक विशेष उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज निकालती थी, जिसे केवल जानवर ही सुन सकते थे। बीरबल ने उस बांसुरी को अपने होठों से लगाया और पूरी ताकत से एक तीखी तान छेड़ी। वो आवाज इंसानी कानों के लिए तो सिर्फ एक मामूली सी सीटी जैसी थी, लेकिन बवंडर पैदा कर रहे लुटेरों के ऊंटों और घोड़ों के लिए वो एक असहनीय दर्द बन गई। तीखी आवाज सुनते ही लुटेरों के ऊंट बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगे। कुछ ऊंट अपने सवारों को गिराकर रेगिस्तान की गहराइयों में भाग गए। धूल उड़ाने का उनका चक्र टूट गया और देखते ही देखते वो कृत्रिम बवंडर शांत होने लगा। जैसे ही रेत नीचे बैठी, बीरबल ने देखा कि सामने करीब 15-20 नकाबपोश लुटेरे अपने बेकाबू ऊंटों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उनका सरदार, जो एक विशाल ऊंट पर बैठा था, हैरान था कि उसका ये अचूक नुस्खा कैसे नाकाम हो गया। बीरबल ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और गरज कर कहा, रेत के भेड़ियों, तुम्हारी ये बचकानी तरकीब हिंदुस्तान के वजीर के सामने काम नहीं आएगी। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो तुरंत आत्मसमर्पण कर दो, वरना इस रेगिस्तान की रेत आज तुम्हारी कब्र बन जाएगी।
लुटेरों का सरदार बीरबल के इस निर्भीक रूप और अपने जानवरों की बदहवासी को देखकर समझ गया कि उसका सामना किसी असाधारण व्यक्ति से हुआ है। उसने अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया और बिना कोई और रिस्क लिए वे सभी तेजी से वहां से भाग खड़े हुए। बीरबल ने राहत की सांस ली। उनके सभी 60 गधे पूरी तरह सुरक्षित थे। उन्होंने अपने सेवकों की पीठ थपथपाई और काफिला एक बार फिर बगदाद की ओर बढ़ चला। कुछ दिनों की शांत यात्रा के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जब बीरबल को दूर आसमान में बगदाद के आलीशान महलों के गुंबद और ऊंची मीनारें दिखाई देने लगीं। ये वही ऐतिहासिक और महान शहर था जिसे ज्ञान, विज्ञान और व्यापार की दुनिया का दिल माना जाता था। दजला नदी, टाइग्रिस नदी के किनारे बसा ये शहर अपनी भव्यता से किसी का भी मन मोह सकता था। शहर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही बीरबल का स्वागत वहां के शाही अधिकारियों ने किया। सीकरी से भेजे गए दूतों ने पहले ही खलीफा के दरबार में बीरबल के आगमन की सूचना दे दी थी। बीरबल को शहर के एक बेहद खूबसूरत और आलीशान सराय में ठहराया गया, लेकिन बीरबल का मुख्य उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। उनके पास 60 गधे थे और उन्हें 80 तक पहुंचना था, यानी इस महान शहर से उन्हें 20 और अत्यंत बुद्धिमान गधे खोजने थे। अगले दिन सुबह बीरबल बगदाद के प्रसिद्ध अल कुतुब बाजार, किताबों के बाजार की तरफ निकल। ये बाजार अपनी तरह का अनोखा था, जहाँ केवल कीमती पांडुलिपियाँ, किताबें और ज्ञानवर्धक सामग्रियाँ बिकती थीं। वहाँ के लोग चाय और कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए दर्शन शास्त्र और खगोल विज्ञान पर चर्चा करते थे। तभी बीरबल की नज़र एक विशाल भीड़ पर पड़ी जो एक आलीशान हवेली के बाहर जमा थी। उस हवेली के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा था जिस पर अरबी भाषा में लिखा था, हकीम अल गजाली के विद्वान गधे। बीरबल उत्सुकता से हवेली के अंदर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बेहद सम्मानित और लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग विद्वान हकीम अल गजाली एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे थे। उनके सामने 20 बेहद शांत, सफ़ेद और गंभीर दिखने वाले गधे खड़े थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन सभी गधों के सामने लकड़ी के स्टैंड पर बड़ी बड़ी किताबें खुली रखी थीं। हकीम अल गजाली चिल्लाकर कह रहे थे, ऐ बगदाद के वासियों, मेरे ये 20 गधे दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं। ये न सिर्फ इंसानी भाषा समझ सकते हैं, बल्कि किताबों के पन्ने पलटकर उनमें लिखे ज्ञान को भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर किसी को मेरी बात पर शक है तो वो परीक्षा ले सकता है। भीड़ में से एक अमीर व्यापारी आगे आया और उसने एक किताब गधे के सामने रख दी। गधे ने अपनी जीभ से पन्ना पलटा और फिर अपना सिर ऊपर नीचे हिलाने लगा, मानो वो लिखी हुई बात से पूरी तरह सहमत हो। लोग हैरान होकर तालियां बजाने लगे। बीरबल ये सब देख रहे थे। वे समझ गए कि इसके पीछे कोई बहुत ही बारीक तरकीब काम कर रही है। वे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और हकीम अल गजाली को अदब से सलाम किया। हकीम साहब, बीरबल ने कहा, आपके इन 20 गधों की विद्वत्ता देखकर मैं बेहद प्रभावित हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर का वजीर बीरबल हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सच्चा ज्ञान वो नहीं है जो किताबों के पन्ने पलटने से मिले, बल्कि वो है जो सही और गलत, असली और नकली के बीच का अंतर बता सके। क्या आपके ये विद्वान गधे ये साबित कर सकते हैं कि वे केवल पन्ने पलटना ही नहीं जानते, बल्कि किताबों के अंदर छिपे सच को भी पहचानते हैं? हकीम अल गजाली ने अपनी घनी भौहें सिकोड़ी और बीरबल को देखा। बीरबल का नाम उन्होंने भी सुन रखा था। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बीरबल जी, बगदाद ज्ञान की नगरी है और मेरे ये 20 गधे मेरी उम्र भर की तपस्या का फल हैं। आप इनकी क्या परीक्षा लेना चाहते हैं? अगर आप अपनी बात साबित ना कर पाए तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि हिंदुस्तान का ज्ञान बगदाद के सामने कुछ भी नहीं है। बीरबल ने कहा, मुझे मंजूर है। मैं आपके सामने 20 प्राचीन और दुर्लभ धार्मिक तथा वैज्ञानिक पुस्तकें रखूंगा। इनमें से 10 पुस्तकें असली हैं जिन्हें महान विद्वानों ने लिखा है, लेकिन बाकी की 10 पुस्तकें नकली हैं जिन्हें कुछ धोखेबाजों ने केवल वाहवाही लूटने और झूठ फैलाने के लिए लिखा है। अगर आपके ये 20 गधे असली और नकली किताबों के बीच का फर्क बता दें तो मैं मान लूंगा कि ये वाकई बुद्धिमान है। हकीम अल गजाली ने गर्व से कहा, मेरे गधे कभी गलती नहीं कर सकते, परीक्षा शुरू की जाए। बीरबल ने अपने सेवकों से कहकर 20 बड़ी बड़ी किताबें मंगवाई और उन्हें एक लंबी मेज पर रखवा दिया। हकीम अल गजाली के 20 गधों को एक एक करके उन किताबों के पास लाया गया। पहले गधे को लाया गया, उसने पहली किताब को सूंघा, अपना सिर झटका और दूर हट गया। दूसरे गधे को लाया गया, उसने दूसरी किताब को सूंघा,
और अपनी जीभ से उसके पन्ने चाटने लगा। इसी तरह सभी 20 गधों ने उन 20 किताबों का निरीक्षण किया। अंत में गधों ने ठीक उन्हीं 10 किताबों को अलग कर दिया जो असली थीं, और उन 10 किताबों को छूने से भी इनकार कर दिया जो नकली और भ्रामक थीं। पूरा बाजार ये देखकर सन्नाटे में आ गया। खुद हकीम अल गजाली हैरान थे, क्योंकि उन्होंने अपने गधों को किताबों के पन्ने पलटना तो सिखाया था, लेकिन असली और नकली का फर्क करना नहीं सिखाया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके गधों ने ये चमत्कार कैसे कर दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बीरबल ने इस परीक्षा में क्या चाल चली थी? आखिर उन गधों ने बिना पढ़े असली और नकली किताबों को कैसे पहचान लिया? अगर आप बीरबल की इस अनोखी दिमागी खेल के कायल हो गए हैं तो इस कहानी को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय दें कि बीरबल ने ये कैसे किया होगा, और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर जरूर करें। हकीम अल गजाली ने घबराते हुए पूछा, बीरबल, ये चमत्कार कैसे हुआ? मेरे गधों को ये कैसे पता चला कि कौन सी किताब असली है और कौन सी नकली है? बीरबल ने नम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, हकीम साहब, ये कोई जादुई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक छोटा सा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सच है। असली प्राचीन पुस्तकें स्टार्च और पौधों के प्राकृतिक गोंद से तैयार की जाती हैं, जिसकी महक मीठी और गधों को बहुत पसंद होती है। इसलिए गधे उन किताबों को सूंघकर उनके पन्ने चाटने लगे। लेकिन जो नकली और भ्रामक पुस्तकें थीं, उन्हें हाल ही में सस्ते पशु वसा, जानवर की चर्बी और रासायनिक गोंद से तैयार किया गया था, जिसकी तीखी और अप्रिय गंध गधों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वे उनसे दूर हट गए। बीरबल ने आगे कहा, आपके गधे वाकई बुद्धिमान हैं, क्योंकि वे अपनी इंद्रियों का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, जो एक विद्वान का पहला लक्षण है। हकीम अल गजाली बीरबल की इस अद्भुत व्याख्या और उनकी सच्चाई को देखकर दंग रह गए। उन्होंने बीरबल के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, बीरबल, आप सचमुच बेमिसाल हैं। आपने मेरे गधों की बुद्धिमानी को भी चमका दिया और मुझे ज्ञान का एक नया पाठ सिखाया। शर्त के मुताबिक मैं ये 20 के 20 गधे आपको सौंपता हूँ। ये अब आपके साथ हिंदुस्तान जाएंगे और वहाँ आपके शहंशाह के दरबार की शोभा बढ़ाएंगे। इस तरह बीरबल ने अपनी यात्रा के तीसरे चरण में अगले 20 गधे भी हासिल कर लिए। अब उनके पास कुल 80 बुद्धिमान गधे हो चुके थे। लेकिन कहानी का रोमांच यहीं खत्म नहीं हुआ था। जब बीरबल हकीम अल गजाली के उन 20 गधों के लिए तैयार किए गए विशेष गद्दों और सामानों की जांच कर रहे थे, तो उन्हें एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब मिली, जो उन गधों के चारे के डिब्बे के नीचे छुपी हुई थी। बीरबल ने उत्सुकतावश उस किताब को खोला। उसके पन्नों के बीच में एक गुप्त पत्र छुपा हुआ था। उस पत्र पर फिर से वही खौफनाक निशान बना हुआ था, उड़ता हुआ बाज जिसके पंजों में 2 धारी तलवार थी। बीरबल ने तुरंत उस पत्र को अपनी जेब में रख लिया और एकांत में जाकर उसे पढ़ने लगे। पत्र अरबी और फारसी के मिश्रित गुप्त कोड साइफर में लिखा था। बीरबल ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से उस कोड को डिकोड करना शुरू किया। जैसे जैसे वे पत्र के शब्दों को पढ़ रहे थे, उनके माथे पर चिंता के गहरे बादल छाने लगे। द्र में लिखा था, सीकरी के तख्त को गिराने का वक्त करीब आ चुका है। शहंशाह अकबर जब बीरबल के लाए 100 गधों की नुमाइश के लिए विशेष दरबार बुलाएंगे, वही हमारा आखिरी मौका होगा। उन 100 गधों में से जो अंतिम गधा 100वां गधा होगा, उसके गले के पट्टे में एक अत्यंत दुर्लभ और बेअसर दिखने वाला विषैला कीड़ा, बिच्छू की एक विशेष प्रजाति, छुपाया जाएगा। जैसे ही शहंशाह उस गधे को सहलाने के लिए आगे बढ़ेंगे, वो कीड़ा उन्हें डंक मार देगा। उसके बाद पूरी सल्तनत पर हमारा कब्जा होगा। बगदाद की सीमा पर हमारे लोग तैयार हैं। बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। साजिश इतनी गहरी और भयावह थी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दद्दार केवल सीकरी में ही नहीं बैठा था, बल्कि उसके तार बगदाद के कुछ बेहद ऊंचे और शक्तिशाली लोगों से भी जुड़े हुए थे। बाबा शाहबाज की भविष्यवाणी सच साबित हो रही थी। 100वां गधा वाकई शहंशाह की जान और पूरी सल्तनत के भाग्य का फैसला करने वाला था। बीरबल ने खुद से कहा, मुझे बहुत संभल कर कदम बढ़ाना होगा। अब ये केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि मेरे शहंशाह की जिंदगी और सल्तनत की अक्ष की जंग है। मुझे किसी भी कीमत पर उन आखिरी 20 गधों को खोजना होगा और सीकरी समय पर पहुंचना होगा। अगले ही दिन बीरबल ने अपने 80 गधों के विशाल काफिले के साथ बगदाद से प्रस्थान करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उनका काफिला शहर के मुख्य द्वार बाब अल शाम के पास पहुंचा, वहां का नज़ारा देखकर बीरबल के होश उड़ गए। द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। खलीफा के सैकड़ों कुलीन अंगरक्षक, शाही गार्ड अपनी नंगी तलवारें और भाले लिए कतारों में खड़े थे।
उनके आगे बगदाद का क्रूर और घमंडी मुख्य सेनापति जनरल तारिक खड़ा था। जनरल तारिक ने बीरबल के काफिले को रुकने का इशारा किया और अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, ठहरो हिंदुस्तान के वजीर, खलीफा के सख्त आदेश है। बगदाद की सीमा से एक भी गधा या जानवर बाहर नहीं जा सकता। हमें खबर मिली है कि तुम हमारे देश के सबसे बुद्धिमान और बेशकीमती जानवरों की तस्करी करके उन्हें हिंदुस्तान ले जा रहे हो। यह हमारे देश की हिकमत का अपमान है। तुम्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाता है और तुम्हारे इन 80 गधों को जब्त किया जाता है। चलो हमारे साथ खलीफा के दरबार में, जहां तुम्हारी जिंदगी का फैसला होगा। सैनिकों ने तुरंत बीरबल और उनके सेवकों को चारों तरफ से घेर लिया। तलवारों की खनखनाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। बीरबल के सेवक थर थर कांपने लगे। क्या बीरबल खुद को इस नई और जानलेवा मुसीबत से बचा पाएंगे? क्या वे खलीफा के दरबार में अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे, या फिर उनका ये सफ़र और शहंशाह अकबर को बचाने की उनकी ये गुप्त जंग यहीं बगदाद की काल कोठरी में ख़त्म हो जाएगी? जैसे ही सैनिक बीरबल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, आसमान में एक बार फिर से बिजली कड़की। बीरबल ने धीरे से अपने हाथ उठाए और सैनिकों के सरदार की आंखों में देखते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर जनरल तारिक के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। आखिर बीरबल ने ऐसा क्या कहा, और क्या वे उन आखिरी 20 गधों को हासिल कर पाएंगे? जनरल तारिक की नंगी तलवार की धार बीरबल की गर्दन से महज कुछ इंच की दूरी पर थी। उसके सैनिक अपने भालों के साथ बीरबल के 80 गधों को अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सराय के बाहर मौजूद भीड़ सांस रोके इस नज़ारे को देख ही थी, लेकिन बीरबल के चेहरे पर भय की जगह एक ऐसी गहरी और डरावनी खामोशी छा गई जिसने जनरल तारिक को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। बीरबल ने अपनी जगह से हिले बिना बेहद शांत और धीमी आवाज में कहा, जनरल तारिक, अपनी इस तलवार को थोड़ा पीछे कर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी इस तलवार से मेरे जिस्म पर एक खरोंच भी आई तो आज शाम ढलने से पहले खलीफा के पास वो पैगाम पहुंच जाएगा जिसे आपने और सीकरी के उस गद्दार ने मिलकर लिखा है। जनरल तारिक का चेहरा पलक झपकते ही पीला पड़ गया। उसकी आंखों में जो क्रूरता थी वो अचानक गहरे खौफ में बदल गई। उसने अपनी तलवार को थोड़ा पीछे किया और फुसफुसाते हुए कहा, तुम किस बकवास पैगाम की बात कर रहे हो? मैं खलीफा का वफादार सिपाही हूँ। बीरबल ने आगे बढ़कर जनरल के कान के पास अपना मुंह किया और कहा, मैं उस उड़ते हुए बाज और 2 धारी तलवार के निशान वाली मोहर की बात कर रहा हूँ जनरल। मुझे पता है कि बगदाद की सीमा से जो हथियार और सोने के सिक्के चोरी छिपे हिंदुस्तान भेजे जा रहे हैं उनके पीछे आपका ही हाथ है। मेरे पास उस गुप्त पत्र के सारे कोड मौजूद हैं जो आपके खास आदमी जकरिया ने मुझे दिए हैं। अगर आप मुझे और मेरे गधों को रोकेंगे तो मेरे गुप्तचर सीधे खलीफा के पास जाकर इस राज का पर्दाफाश कर देंगे। अब आप ही तय कीजिए कि आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं या आदर के साथ खलीफा के दरबार में ले जाना चाहते हैं। जनरल तारिक के माथे से पसीने की बूंदें टपक कर उसकी दाढ़ी में समा गईं। वो समझ गया कि बीरबल ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अगर वो बीरबल को यहीं मार भी देता तो भी राज खुलने का खतरा था। उसने अपनी तलवार म्यान में डाली और घबराए हुए सैनिकों को पीछे हटने का इशारा किया। मुसाफिर बीरबल, जनरल तारिक ने अपनी आवाज़ को सामान्य बनाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारी बातें बेहद गंभीर हैं। हमारे खलीफा अल अमीन ही इस बात का फैसला करेंगे कि तुम सच्चे हो या झूठे। मैं तुम्हें और तुम्हारे इन जानवरों को खलीफा के सामने पेश कर रहा हूं। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, यही सही न्याय होगा जनरल, चलिए। बीरबल के 80 गधों के विशाल काफिले को खलीफा के आलीशान महल कसर अल खुल्द, अमरता का महल की तरफ ले जाया गया। ये महल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना था। इसके विशाल गुंबद नीले और सुनहरे रंग की टाइलों से सजे थे और इसके चारों तरफ बहने वाली नहरों में गुलाब जल मिश्रित पानी बहता था। महल के भव्य दीवाने आम में खलीफा अल अमीन अपने सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों तरफ बड़े बड़े मंत्री, न्यायविद और विद्वान बैठे थे। खलीफा के चेहरे पर एक शांत गरिमा थी, लेकिन उनकी आंखें बेहद पैनी थीं। शहंशाह अकबर के दानिशमंद वजीर बीरबल, खलीफा अल अमीन ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, बगदाद में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन हमें हमारे जनरल ने खबर दी है कि तुम हमारी सल्तनत के बेहद कीमती और बुद्धिमान जानवरों को बिना इजाज़त देश से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये सच है? बीरबल ने झुककर अदब से खलीफा को सलाम किया और कहा, आलीज़ाद खलीफा, ये सच है कि मैं इन 80 गधों को हिंदुस्तान ले जा रहा हूँ,
लेकिन ये कोई तस्करी नहीं है, ये तो दो महान सल्तनतों के बीच के ज्ञान और हिकमत का आदान प्रदान है। मैंने इनमें से हर एक गधे को अपनी बुद्धि और न्यायप्रियता से हासिल किया है। अगर बगदाद की सरजमी पर किसी को मेरी काबिलियत पर शक है तो मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। खलीफा बीरबल के इस आत्मविश्वास से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने अपने दरबारियों की तरफ देखा। तभी दरबार के मुख्य काजी न्यायाधीश आगे आए और उन्होंने खलीफा से कहा, जहां पना, अगर बीरबल वाकई इतने बुद्धिमान है तो हमारे पास एक ऐसा मामला है जो पिछले 3 हफ्तों से लटका हुआ है और जिसका कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। अगर बीरबल इसे सुलझा दें तो हम मान लेंगे कि ये इन जानवरों के हकदार हैं। खलीफा ने सिर हिलाकर मंजूरी दे दी। बताओ काजी, वो क्या मामला है? काजी ने 2 अमीर व्यापारियों के बेटों को दरबार में पेश किया। उन दोनों के चेहरों पर गुस्सा और हताशा साफ दिख रही थी। काजी ने मामला समझाते हुए कहा, हुजूर, इन दोनों भाइयों के पिता बगदाद के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। हाल ही में उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने अपनी वसीयत में अपने 19 सबसे बेहतरीन और कीमती अरबी गधों को अपने 3 बेटों के बीच बांटने का आदेश दिया था, लेकिन वसीयत की शर्त बहुत अजीब है। काजी ने वसीयत का कागज पढ़ते हुए कहा, पिता की शर्त के मुताबिक सबसे बड़े बेटे को कुल गधों का आधा यानी 1/2 हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरे बेटे को कुल गधों का 1/4 यानी 1/4 हिस्सा मिलना चाहिए और सबसे छोटे बेटे को कुल गधों का 5वां यानी 1/5 हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन शर्त यह भी है कि किसी भी गधे को काटा या मारा नहीं जाएगा। सभी गधे जीवित रहने चाहिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। 19 एक ऐसी संख्या है जिसे 2, 4 या 5 से पूरी तरह विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर 19 का आधा किया जाए तो वो 9.5 होता है, जिसका मतलब है कि एक गधे को काटना पड़ेगा, जो वसीयत के खिलाफ था। इसी तरह 1/4 और 5वां हिस्सा भी दशमलव में आ रहा था। 3 हफ्तों से बगदाद के सबसे बड़े गणितज्ञ और काजी इस पहेली को सुलझाने में नाकाम रहे थे। खलीफा ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम बिना किसी गधे को नुकसान पहुंचाए इस वसीयत को पूरा कर सकते हो? अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम न सिर्फ तुम्हें जाने की इजाजत देंगे, बल्कि हमारी तरफ से तुम्हें 20 और सबसे नायाब गधे उपहार में देंगे। बीरबल ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उनके चेहरे रे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने खलीफा से कहा, आलीजाद, ये पहेली बहुत सरल है। इसके समाधान के लिए मुझे बस अपने काफिले में से एक गधे को थोड़ी देर के लिए इस बंटवारे में शामिल करने की इजाज़त दी जाए। खलीफा हैरान थे, लेकिन उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। बीरबल के सेवकों ने उनके 80 गधों में से एक स्वस्थ गधे को लाकर उन 19 गधों के साथ खड़ा कर दिया। अब कुल गधों की संख्या 20 हो गई। बीरबल ने बड़े बेटे को आगे बुलाया और कहा, तुम्हारे पिता की वसीयत के मुताबिक तुम्हें कुल गधों का आधा हिस्सा मिलना चाहिए। अब हमारे पास 20 गधे हैं, 20 का आधा कितना होता है? बड़े बेटे की आंखें चमक उठी। उसने कहा, 10 गधे हुजूर। तो ठीक है, तुम अपने 10 गधे लेकर अलग खड़े हो जाओ, बीरबल ने कहा। बड़ा भाई अपने 10 गधे लेकर एक तरफ हो गया। इसके बाद बीरबल ने दूसरे बेटे को बुलाया और कहा, तुम्हें कुल गधों का 1/4 हिस्सा मिलना चाहिए। 20 का 1/4 कितना होता है? दूसरे बेटे ने तुरंत जवाब दिया, 5 गधे हुजूर। तुम भी अपने 5 गधे लेकर अलग हो जाओ, बीरबल ने कहा। दूसरा भाई भी 5 गधे लेकर अलग खड़ा हो गया। अंत में बीरबल ने तीसरे और सबसे छोटे बेटे को बुलाया और कहा, तुम्हारी वसीयत के मुताबिक तुम्हें कुल गधों का 5वां हिस्सा मिलना चाहिए। 20 का 5वां हिस्सा कितना होता है? छोटे बेटे ने खुशी खुशी कहा, 4 गधे हुजूर। तुम भी अपने 4 गधे ले लो, बीरबल ने कहा। अब बीरबल ने दरबारियों से कहा, जरा इन तीनों भाइयों के गधों को आपस में जोड़कर देखिए। काजी ने तुरंत हिसाब लगाया। 10 बड़े बेटे के, 5 दूसरे बेटे के, 4 तीसरे बेटे के, बराबर 19 गधे। तीनों भाइयों को उनके हिस्से के कुल 19 गधे मिल चुके थे और वे भी पूरी तरह जीवित और स्वस्थ थे। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि मेज पर अभी भी एक गधा बच गया था, जो बीरबल ने अपनी तरफ से मिलाया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उस बचे हुए गधे की लगाम पकड़ी और कहा, और ये 20वां गधा जो मेरा था, इसे मैं वापस अपने काफिले में शामिल करता हूँ। पूरा दरबार इस गजब की बुद्धिमानी और गणितीय सूझबूझ को देखकर अवाक रह गया। खलीफा अल अमीन अपनी जगह से खड़े हो गए और उन जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। दरबारियों और मंत्रियों ने भी बीरबल के सम्मान में अपने सिर झुका लिए। बगदाद के बड़े बड़े गणितज्ञ दांतों तले उंगली दबाए खड़े थे। प्यारे दोस्तों,
क्या आपको बीरबल का ये गणितीय चमत्कार पसंद आया? कैसे उन्होंने बिना किसी नुकसान के इस उलझन को सुलझा दिया? अगर आपको बीरबल की ये अनोखी सूझबूझ पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि क्या आप पहले से इस पहेली का हल जानते थे, और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें पहेलियां सुलझाना पसंद है। खलीफा अल अमीन ने बीरबल के पास आकर कहा, बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया कि बुद्धि की कोई सीमा नहीं होती और वो किसी देश या सरजमी की मोहताज नहीं होती। हिंदुस्तान वाकई खुशकिस्मत है जिसके पास तुम्हारे जैसा नायाब हीरा है। खलीफा ने तुरंत अपने मुख्य अस्तबल के अधिकारी को बुलाया और आदेश दिया, बीरबल को हमारे शाही अस्तबल से 20 सबसे बेहतरीन, तेज तर्रार और बुद्धिमान गधे दिए जाएं, जो राजाओं के संदेश ले जाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किए गए हैं। शाही अस्तबल से 20 शानदार काले रंग के चमकदार गधे लाए गए। ये गधे इतने वफादार और अनुशासित थे कि वे बिना किसी लगाम के भी एक कतार में चलते थे और अपने मालिक के इशारे पर बैठ और खड़े हो सकते थे। इस तरह बीरबल के पास अब पूरे 100 गधे पूरे हो चुके थे। 20 कमरकोट से, 20 पहाड़ी डाकुओं से, 20 अल नखील के नखलिस्तान से, 20 बगदाद के बाजार से और आखिरी 20 खुद खलीफा अल अमीन के शाही अस्तबल से। लेकिन बीरबल जानते थे कि उनकी असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली थी। उन्हें उन 100 गधों को सही सलामत और समय पर शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचाना था। महल से विदा होने से पहले बीरबल ने जनरल तारिक को एक कोने में बुलाया। जनरल तारिक डर के मारे कांप रहा था। जनरल, बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो सीकरी में बैठे उस गद्दार का असली नाम मुझे बताओ जो इस पूरी बगावत और शहंशाह को जहर देने की साजिश के पीछे है। जनरल तारिक ने चारों तरफ देखा और थरथराते होठों से फुसफुसाया, बीरबल जी, मुझे ज्यादा नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि उस गद्दार का नाम अ अक्षर से शुरू होता है और वो शहंशाह के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक है। वो इस योजना के तहत 100वें गधे के गले के पट्टे में उस जहरीले कीड़े को रखने के लिए अपने एक खास सिपाही को आपके काफिले में शामिल करने की कोशिश करेगा। बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, अ अक्षर से शुरू होने वाला नाम, क्या वो अबुल फजल है या फिर राजा मान सिंह या कोई और? जनरल तारिक ने कहा, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, भगवान के लिए मुझे बख्श दीजिए। बीरबल ने जनरल को वहीं छोड़ा और अपने 100 गधों के विशाल काफिले के साथ हिंदुस्तान की तरफ कूच कर दिया। सफ़र बहुत लंबा और थका देने वाला था। 100 जानवरों को एक साथ सुरक्षित ले जाना किसी युद्ध से कम नहीं था। लेकिन बीरबल की रणनीतिक सोच और उनके सेवकों की कड़ी मेहनत से काफिला धीरे धीरे भारत की सीमा के करीब पहुंचने लगा। हफ्तों के सफ़र के बाद आखिरकार उन्हें दूर क्षितिज पर फतेहपुर सीकरी की विशाल दीवारें और बुलंद दरवाज़ा दिखाई देने लगा। अपनी मातृभूमि की मिट्टी को देखकर बीरबल के सेवकों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन जैसे ही काफिला सीकरी के बाहरी इलाके में बने एक विश्राम गृह सराय में रुका, वहां एक गुप्त संदेशवाहक बीरबल के पास पहुंचा। उस संदेशवाहक के कपड़े धूल से सने थे और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसने चारों तरफ देखकर बीरबल के हाथ में एक छोटा सा पत्र थमाया। बीरबल ने तुरंत उस पत्र को खोला। पत्र सीकरी में उनके एक बेहद वफादार गुप्तचर ने भेजा था। पत्र में लिखा था, वजीर बीरबल, सीकरी वापस मत आइए, यहाँ बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है। शहंशाह अकबर की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। हकीमों का कहना है कि उन्हें कोई धीमा जहर, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। दरबार पर पूरी तरह से उस गद्दार का नियंत्रण हो चुका है। उसने आपके खिलाफ अफवाह फैला दी है कि आप बगदाद के दूत के साथ मिलकर बगावत की योजना बना रहे हैं। जैसे ही आप 100 गधों के साथ दरबार में कदम रखेंगे, आपको और आपके गधों को तुरंत बंदी बना लिया जाएगा और शहंशाह के तख्त पर उस गद्दार का राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। आपकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। ये पढ़ते ही बीरबल के सेवकों के चेहरे का रंग उड़ गया। हुजूर, अब हम क्या करेंगे? अगर हम सीकरी गए तो मारे जाएंगे और अगर नहीं गए तो शहंशाह की जान चली जाएगी और हम पर गद्दारी का कलंक लग जाएगा। बीरबल ने पत्र को मुट्ठी में भींचा। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज चमक उठा।
उन्होंने अपने 100 गधों की तरफ देखा जो कतार में खड़े थे। हम पीछे नहीं हटेंगे, बीरबल ने दृढ़ता से कहा। हम सीकरी जाएंगे, लेकिन हम सीधे सीधे नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी के उस आखिरी जाल के साथ जाएंगे जिसे ये गद्दार कभी समझ नहीं पाएगा। खेल का आखिरी चरण अब शुरू होता है। तभी अचानक सराय के चारों तरफ घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। बीरबल ने खिड़की से बाहर देखा तो उनके होश उड़ गए। सीकरी के शाही सैनिकों की एक टुकड़ी, जिसका नेतृत्व खुद उस गद्दार का एक खास सेनापति कर रहा था, ने पूरे विश्राम गृह को घेर लिया था। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं और वे सराय के दरवाजे को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। क्या बीरबल इस अंतिम और सबसे खतरनाक चक्रव्यूह से बच पाएंगे? क्या वे शहंशाह अकबर को उस जानलेवा जहर से बचा पाएंगे और उस गद्दार का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने ला पाएंगे? आ पाएंगे। और क्या उस 100वें गधे का रहस्य वाकई मुगल सल्तनत का इतिहास बदल देगा? विश्राम गृह सराय के मजबूत लकड़ी के दरवाजों पर भारी हथौड़ों की चोट पड़ रही थी। बाहर मशालों की लाल रोशनी में सीकरी के बागी सैनिकों के चेहरे चमक रहे थे। बागी सेनापति शमशेर खान चिल्लाकर कह रहा था, बीरबल, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। सीकरी के तख्त के खिलाफ बगावत करने का तुम्हारा ये मंसूबा अब कभी कामयाब नहीं होगा। बाहर आओ, वरना हम इस पूरी सराय को आग लगा देंगे। सराय के अंदर बीरबल के सेवक थर-थर कांप रहे थे, लेकिन बीरबल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उनके दिमाग की मशीनरी बहुत तेजी से काम कर रही थी। उनके पास 100 गधे थे, जिनमें से 20 अत्यंत शांत पहाड़ी गधे थे और 20 खलीफा के शाही अस्तबल के अत्यंत अनुशासित संदेशवाहक गधे थे। बीरबल ने अपने सेवकों से कहा, घबराओ मत, भय केवल हमारे दिमाग की कमजोरी है। शमशेर खान सोच रहा है कि उसने हमें पिंजरे में बंद कर लिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हमारे पास 100 ऐसी अक्ल के पहिए हैं जो किसी भी चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने पहाड़ी डाकुओं से मिले उन 20 शांत गधों को सबसे आगे खड़ा किया, जो रात के अंधेरे में भी बिना कोई आवाज़ किए संकरे रास्तों पर चल सकते थे। इसके बाद उन्होंने खलीफा के उन 20 संदेशवाहक गधों को सराय के पिछले हिस्से की खिड़कियों और दरवाज़ों के पास खड़ा कर दिया। जैसे ही शमशेर खान के सैनिक मुख्य दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने के लिए आगे बढ़े, बीरबल ने खलीफा के संदेशवाहक गधों को एक विशेष आवाज़ दी। ये गधे इंसानी आवाज़ और घोड़ों की टापों की नकल करने में माहिर थे। बीरबल के इशारे पर इन गधों ने सराय के पिछले हिस्से में अपनी टापें इस तरह पटकनी शुरू की मानो कोई विशाल घुड़सवार सेना वहां से भाग रही हो। सेनापति जी, एक सैनिक चिल्लाया, बीरबल और उसके लोग सराय के पिछले रास्ते से जंगलों की तरफ भाग रहे हैं। घोड़ों की टापों की आवाज़ साफ आ रही है। शमशेर खान ने आओ देखा न ताओ, उसने चिल्लाकर कहा, आधे सैनिकों के साथ पीछे के रास्ते पर घेरा डालो, उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ो। बागी सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी सराय के पिछले हिस्से की तरफ दौड़ पड़ी। भ्रम का फायदा उठाते हुए बीरबल ने उन 20 शांत पहाड़ी गधों के पीछे बाकी के 80 गधों को लगाया और सराय के एक गुप्त भूमिगत रास्ते से, जो केवल सीकरी के पुराने नक्शों में दर्ज था, चुपचाप बाहर निकल गए। पहाड़ी गधों की सूझबूझ और खामोशी की वजह से एक भी गधे ने कोई आवाज़ नहीं की। जब शमशेर खान को एहसास हुआ कि पिछले रास्ते पर केवल खाली गद्दे और कुछ चालाक गधे बंधे थे जो टापे पटक रहे थे, तब तक बीरबल का पूरा काफिला सीकरी की गुप्त सीमाओं के भीतर प्रवेश कर चुका था। रात का तीसरा पहर था। फतेहपुर सीकरी का शाही महल घने अंधेरे और एक अजीब सी मनहूस खामोशी में डूबा हुआ था। बीरबल एक साधारण सैनिक का भेष धरकर महल के गुप्त रास्तों से होते हुए सीधे शहंशाह अकबर के खास शयन कक्ष में दाखिल हुए। वहां का नज़ारा देखकर बीरबल की आंखों में आंसू आ गए। हिंदुस्तान के सबसे प्रतापी शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बिस्तर पर बेहद कमज़ोर और बेसुध लेटे हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और उनके होंठ नीले हो रहे थे। उनके पास कोई हकीम नहीं था, केवल कुछ संदिग्ध सैनिक पहरा दे रहे थे जिन्हें बीरबल ने अपनी फुर्ती से बेहोश कर दिया था। बीरबल शहंशाह के करीब पहुंचे और उनके ठंडे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। जहां बना, मैं वापस आ गया हूं, आपका बीरबल वापस आ गया है। अकबर ने अपनी भारी पलकें उठाईं। उनकी आंखों में बीरबल को देखकर एक उम्मीद की किरण चमकी। उन्होंने बेहद कमज़ोर आवाज़ में कहा, बीरबल, तुम आ गए।
मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे जिस्म में कोई आग सुलग रही है। हकीमों ने कह दिया है कि मेरी ज़िंदगी के कुछ ही घंटे बचे हैं। बीरबल ने तुरंत शहंशाह की नाड़ी जांची। वे समझ गए कि ये वही धीमा जहर था जिसके बारे में ज़करिया ने उन्हें नखलिस्तान में बताया था। ये जहर फारस का अत्यंत दुर्लभ जहर हलाहल था, जो धीरे धीरे इंसान के अंगों को सुन्न कर देता है। लेकिन बीरबल के पास इस संकट का भी समाधान था। उन्हें याद आया कि यात्रा की शुरुआत में रहस्यमयी सूफी संत बाबा शाहबाज ने उन्हें कालौंजी बगदाद के कुछ विशेष बीज और एक छोटी सी शीशी में जंगली जड़ी बूटियों का अर्क दिया था। बाबा शाहबाज ने कहा था कि जब भी इस संकट आए, ये अर्क हर जहर को बेअसर कर सकता है। बीरबल ने तुरंत उस शीशी से अर्क की कुछ बूंदें शहंशाह के मुंह में डाली और उन बीजों को पीसकर पानी के साथ उन्हें पिलाया। कुछ ही मिनटों में चमत्कार होने लगा। शहंशाह के शरीर का नीलापन धीरे धीरे कम होने लगा और उनकी सांसें सामान्य होने लगी। उनके चेहरे पर वापस खून की लाली लौटने लगी। अकबर ने गहरी सांस ली और उठकर बैठ गए। बीरबल, ये कैसा जादुई नुस्खा था? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नया जीवन मिल गया हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, ये आपकी प्रजा की दुआएं और बाबा शाहबाज का आशीर्वाद था, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। सीकरी के तख्त के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई है। कल सुबह जब दीवाने खास सजेगा, तब उस गद्दार का अंतिम वार होने वाला है। हमें उस गद्दार को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अकबर की आंखों में गुस्सा चमक उठा। बीरबल, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। उस गद्दार को उसकी इस हिमाकत की ऐसी सजा मिलेगी जिसे आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। अगली सुबह सीकरी का दीवाने खास पूरी तरह भरा हुआ था, लेकिन आज का लरो से बिल्कुल अलग था। शहंशाह के सिंहासन के बगल में एक खाली कुर्सी रखी थी, जिस पर शाही मोहर रखी थी। दरबार की कमान वजीर आला अजहर खान के हाथों में थी, जो खुद को शहंशाह का सबसे वफादार दिखाता था, लेकिन असल में वही इस पूरी साजिश का सरगना था। अजहर खान ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, अफसोस, हमारे प्रिय शहंशाह की हालत बेहद नाजुक है। हकीमों के मुताबिक वे शायद आज का सूरज ना देख पाएं। ऐसे में सल्तनत को एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है, और चूंकि बीरबल बगदाद से खाली हाथ लौटे हैं और उन्होंने बगावत की साजिश रची है, इसीलिए आज से इस सल्तनत की कमान। रुको! दरबार के मुख्य द्वार पर एक कड़कती हुई आवाज़ गूंजी। सभी ने मुड़कर देखा। बीरबल अपने पूरे तेज के साथ दीवाने खास में प्रवेश कर रहे थे। उनके पीछे सीकरी के वफादार सैनिक थे। अजहर खान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बीरबल, तुम तो फरार थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पाक दरबार में कदम रखने की? सैनिकों, इसे तुरंत गिरफ्तार कर लो। ठहरो अजहर खान, बीरबल ने हाथ उठाकर कहा, सजा का फैसला तो शहंशाह करेंगे। और मैं खाली हाथ नहीं लौटा हूं। मैं बगदाद से पूरे 100 बुद्धिमान गधे लेकर आया हूं, जो इस समय महल के प्रांगण में खड़े हैं। और वे केवल जानवर नहीं हैं, वे आज इस दरबार में मौजूद सबसे बड़े गद्दार का असली चेहरा बेनकाब करने वाले हैं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। मुल्ला दो पियाजा और अन्य दरबारी हैरान थे। भला गधे किसी गद्दार का पर्दाफाश कैसे कर सकते हैं? अजहर खान ने खुद को संभालते हुए ठहाका लगाया। बीरबल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। गधे न्याय करेंगे? जहां पना अस्वस्थ है और तुम यहां नौटंकी कर रहे हो। तभी सिंहासन के पीछे का रेशमी पर्दा हटा और खुद शहंशाह अकबर पूरी तरह स्वस्थ और राजसी ठाट बाट के साथ बाहर आए। उनके चेहरे का तेज और आंखों का गुस्सा देखकर अजहर खान के पैर कांपने लगे। जहां पना पूरे दरबार ने झुककर सलाम किया। अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठते हुए कहा, अजहर खान, बीरबल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। हम देखना चाहते हैं कि ये 100 गधे कैसे न्याय करते हैं। बीरबल, अपने गधों को पेश किया जाए। बीरबल ने ताली बजाई। दीवाने खास के विशाल आंगन में 100 गधों को एक बेहद जटिल और भव्य ज्यामितीय आकृति फ्लोरल पैटर्न में खड़ा किया गया। ये 100 गधे इतने अनुशासित थे कि वे बिना किसी आवाज के बिल्कुल सीधे खड़े थे। उनकी पीठ पर सुनहरे रंग के मखमली गद्दे बंधे थे। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पना, इन 100 गधों में से जो 100वां गधा है वो अत्यंत दुर्लभ और जादुई है। बगदाद के खलीफा ने उसके गले में एक विशेष सोने का पट्टा बांधकर भेजा है। मान्यता है कि जब भी कोई सच्चा देशभक्त उस पट्टे को छुएगा तो उस गधे के गले से मधुर घंटियों की आवाज आएगी।
लेकिन अगर कोई गद्दार जिसने सल्तनत के साथ विश्वासघात किया हो उस पट्टे को छुएगा तो उस पट्टे के अंदर छुपा काली मौत नाम का जहरीला कीड़ा उसे तुरंत डंक मार देगा। बीरबल ने अजहर खान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वजीर आला अजहर खान साहब, चूंकि आप खुद को शहंशाह का सबसे वफादार मानते हैं तो क्यों ना आप ही आगे बढ़कर उस 100वें गधे के गले के पट्टे को छुए और अपनी वफादारी का सबूत दें। अजहर खान का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया, उसकी कनपट्टियों पर पसीना बहने लगा। उसे अच्छी तरह पता था कि उस 100वें गधे के गले के पट्टे में क्या छुपाया गया था, क्योंकि उसने खुद अपने गुप्तचर के जरिए उस विशेष जहरीले कीड़े को वहां रखवाया था ताकि जैसे ही शहंशाह उसे छुए वे मारे जाएं। उसे नहीं पता था कि बीरबल को इस साजिश की भनक लग चुकी थी। मैं वजीर आला हूँ, अजहर खान ने हकलाते हुए कहा। मैं किसी जानवर को छूकर अपनी वफादारी साबित नहीं करूँगा, ये मेरा अपमान है। क्यों अजहर खान? शहंशाह अकबर की आवाज़ बिजली की कड़क की तरह गूंजी। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें मौत का क्या खौफ? आगे बढ़ो और उस पट्टे को छुओ, वरना हम समझेंगे कि तुम ही गद्दार हो। अजहर खान घबराकर पीछे हटने लगा। उसने अपने गुप्त सैनिकों को इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बीरबल के वफादार सैनिकों ने पहले ही उन बागी सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया था। अजहर खान ने कांपते हुए हाथ बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वो उस 100वें गधे के करीब पहुंचा, डर के मारे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसे लगा कि वो जैसे ही पट्टे को छुएगा वो मारा जाएगा। वो घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। जहां पना, मुझे माफ कर दीजिए, अजहर खान चिल्लाया। हाँ, मैंने ही बगावत की साजिश रची थी, मैंने ही आपको जहर दिया था और मैं ही इस 100वें गधे के जरिए आपको मारने वाला था। मुझे बख्श दीजिए। पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। दरबारी दंग रह गए कि कैसे बीरबल ने बिना किसी खून खराबे के केवल एक मनोवैज्ञानिक चाल से इतने बड़े गद्दार का मुंह खुलवा दिया। प्यारे पाठकों और दर्शकों, क्या आपको बीरबल का ये अंतिम और सबसे बड़ा न्याय पसंद आया? कैसे उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ शहंशाह की जान बचाई बल्कि पूरी मुगल सल्तनत को बिखरने से बचा लिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक बड़ा लाइक दें, कमेंट में बीरबल जिंदाबाद लिखें और इसे अपने सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महान गाथा का आनंद ले सकें। बीरबल ने आगे बढ़कर उस 100वें गधे के गले से वो पट्टा निकाला और उसे एक कांच के जार में बंद कर दिया, जिसके अंदर वाकई वो जहरीला कीड़ा बंद था। बीरबल ने खलीफा के उस गुप्त पत्र को भी शहंशाह के सामने पेश किया, जिस पर उड़ते हुए बाज और 2 धारी तलवार की मुहर लगी थी। इससे अजहर खान की गद्दारी के सारे सबूत पक्के हो गए। शहंशाह अकबर ने सिंहासन से खड़े होकर अजहर खान को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और उसके सभी साथियों को सल्तनत से बेदखल कर दिया। अकबर ने बीरबल को अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। बीरबल, तुम सिर्फ मेरे 9 रत्नों में से एक नहीं हो, बल्कि तुम इस सल्तनत की ढाल हो। तुमने आज जो किया है उसकी मिसाल इतिहास में कभी नहीं मिलेगी। तुमने बगदाद से 100 बुद्धिमान गधे लाकर न सिर्फ हमारी साख बचाई बल्कि हमारी जान और सल्तनत की भी रक्षा की। बीरबल ने हमेशा की तरह विनम्रता से अपना सिर झुकाया और कहा, जहां पना, बुद्धि का असली इस्तेमाल वही है जो किसी की जान बचा सके और न्याय की स्थापना कर सके। यह 100 गधे तो सिर्फ एक जरिया थे, असली ताकत तो आपकी प्रजा का आपके प्रति प्यार और विश्वास था। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन 100 गधों को शाही अस्तबल में विशेष सम्मान के साथ रखा गया, जहां वे सीकरी की सुरक्षा और संदेश भेजने के काम में अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करते रहे। इस तरह बीरबल की ये महान और ऐतिहासिक यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पूरी हुई, जिसने साबित कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्ची बुद्धि और निष्ठा के सामने हर साजिश और हर दुश्मन घुटने टेक ही देता है। अक्सर समाज में जिसे मूर्खता का प्रतीक माना जाता है, बीरबल ने अपनी अनूठी सोच से उसे ही न्याय और बुद्धिमानी का जरिया बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि असल बुद्धिमानी केवल बड़ी बड़ी बातें करने में नहीं, बल्कि शांत रहकर विपरीत परिस्थितियों में भी सही रास्ता खोजने में है। जब हम अपनी सोच के दायरे को बड़ा करते हैं, तभी जीवन की सबसे कठिन उलझनों में भी हमारे दिमाग की बत्ती जलती है। बीरबल के इस सफ़र ने साबित किया कि विपरीत परिस्थितियों को भी अपनी सूझबूझ से अवसर में बदला जा सकता है। 100 गधों का यह सफ़र केवल एक चुनौती को पूरा करना नहीं था, बल्कि अपनी सल्तनत और अपने शहंशाह के प्रति सच्ची निष्ठा की परीक्षा थी, जिसमें बीरबल एक बार फिर सफल रहे। अगर बीरबल की इस अनोखी चतुराई और सूझबूझ ने आपके भी दिमाग की बत्ती जलाई है,
और आपको इस सफ़र के उतार चढ़ाव पसंद आए हैं तो इस वृत्तांत को पसंद लाइक ज़रूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि बीरबल का कौन सा फैसला आपको सबसे ज़्यादा तार्किक लगा। ऐसी ही और विचारोत्तेजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करना न भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए अपनी सोच को सजग रखें।